हेलो अरुण, क्या हाल चाल। वेलकम टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे टॉप प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के बारे में। और ये भी बात करेंगे कि कौन से स्टेट में सबसे सस्ता मेडिकल कॉलेज मिलने की प्रोबेबिलिटी है और कितने मार्क्स पे कितने पैकेज का मेडिकल कॉलेज मिलता है। ज्यादातर फीस जो आप कॉलेजेस की इंटरनेट पे देखती हैं वो सारी फीस गलत है। और मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है, जो यूट्यूब वीडियोस भी आप देख रहे हैं उसमें वही पुरानी फीस चिपकाई जा रही है और उसमें आप गुमराह हो जाते हो। मैं एक डिस्क्लेमर दे देना चाहता हूं बेटा, ये जो फीस है ये पिछले साल की फीस है और ये सिर्फ और सिर्फ ट्यूशन फीस है। हर कॉलेज में एक्स्ट्रा डेवलपमेंट फीस होता है और किसी किसी कॉलेज में हॉस्टल बहुत महंगे होते हैं। बहुत ऐसे कॉलेजेस हैं यूपी में जहां पे उनकी एक साल की हॉस्टल फी 4-4 लाख रुपए है। तो अगर 5 साल की हो गई तो आपकी 20 लाख की हॉस्टल फीस ही हो जाती है। तो इस बात को भी ध्यान में रखिएगा कॉलेज चूज करते टाइम। हॉस्टल के साथ पूरा पैकेज बनाना बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि वो तभी आएगा जब आपका काउंसलिंग का फॉर्म आएगा। तो जब भी काउंसलिंग का फॉर्म आएगा मैं स्टेट वाइज आपको अलग से हर कॉलेज का विथ टोटल पैकेज क्या फीस है वो बता दूंगा। तो इस चैनल पे बने रहिएगा। अगर इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आप कोई नोटिफिकेशन मिस ना करें। ये पूरा पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल t.me/anandmani001 पे मिल जाएगा और बाद में फिर बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस में भी सेम टेलीग्राम पीडीएफ आपको मिल जाएगा। ठीक है। अगर आप मेरे साथ वन ऑन वन कॉल पे आके करियर काउंसलिंग कराना चाहते हैं, मैं दिन का 2 घंटे डेडिकेट कर रहा हूं रोज का फॉर करियर काउंसलिंग, 2 बजे से लेकर 4 बजे तक। तो आप टॉप में TOPMATE.io/आनंद_मनी पे जाइए। 15 मिनट का एक कॉल बुक कर लीजिए। 15 मिनट में हम फाइनल कंक्लूजन पे पहुंच जाते हैं कि आखिर आपको जीवन में करना क्या है। और बहुत बच्चों ने इसका बेनिफिट लिया है, तो आप भी इसका बेनिफिट लीजिए। चलिए बात करते हैं प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के बारे में। हमने प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस को पहले डीम्ड वाले कैटेगरी में तोड़ा है, उसके बाद हम स्टेट वाइज कॉलेजेस को तोड़ के आपके लिए लेके आए हैं। डीम्ड वाले कॉलेजेस की काउंसलिंग जो होती है बेटा वो एमसीसी के थ्रू होती है। और यहां पे आपका जो नॉर्मल एआईक्यू की जो काउंसलिंग होती है, ऑल इंडिया कोटा की जो काउंसलिंग है उसके थ्रू होती है इसकी काउंसलिंग। बट इनकी फीस थोड़ी ज्यादा होती है डीम्ड यूनिवर्सिटी की, क्योंकि उन पर कैपिंग कम होता है। जैसे आप देखो कि अगर सस्ते कॉलेजेस की भी आप बात करोगे तो 17-16 लाख से कम का कोई कॉलेज तुमको नहीं दिखने लगा है। 16,40,000 का कॉलेज दिख रहा है ना। बट ये बहुत अच्छे कॉलेजेस है भी नहीं। इसमें जो अच्छे कॉलेजेस है कौन कौन से है सर? श्री सिद्धार्था टुमकुर, जिसकी फीस 18,96,000 है। ठीक है। दूसरा श्री राजा राजेश्वरी मेडिकल कॉलेज, जहां मैं पढ़ाया हूँ, 23,50,000 फीस है। IMS भुवनेश्वर, 19,60,000 फीस है। कलिंगा बहुत अच्छा कॉलेज है, 18,50,000 फीस है। अमृता, 19 लाख फीस है। इसकी फीस कभी कम हुआ करती थी। अब देखो यहाँ पे SDU कोलार, तुम बहुत वीडियोस में देखोगे इसकी फीस 9 लाख दी हुई है, अब इसकी फीस 17 लाख कर दी गई है। पहले बहुत सस्ता कॉलेज ये हुआ करता था। ठीक है। इसके बाद रामाचंद्रा मेडिकल कॉलेज, इसकी फीस पिछले साल 22 लाख थी, इस साल 25 लाख कर दी गई। ये भी बहुत अमेजिंग कॉलेज है। गीतम यूनिवर्सिटी, ये भी विशाखापट्टनम में, ये भी बहुत अच्छा कॉलेज है। MGMC पौंडीचेरी, मेरे तो बहुत स्टूडेंट्स यहाँ से पास हुए, ये भी अच्छा कॉलेज है। बट अगेन ये सभी कॉलेज महंगे हैं। आप दिख रहा होगा फीस, आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है। अच्छा, मैं फंडा एक बार आपको समझाता हूँ एवरेज कि किस मार्क्स पे कितना बजट का कॉलेज मिलता है। पैकेज, मैं पैकेज मतलब ओवरऑल सब कुछ मिला के मैं बताऊंगा। ठीक है। तो देखो, अगर इंडिया में तुम सबसे सस्ता प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की भी बात करोगे तो भी ये 70 लाख का पैकेज बनता है। इससे सस्ता कॉलेज नहीं होता। कहीं ना कुछ झोल इसमें होता है। ठीक है। दिस इज द चीपेस्ट मेडिकल कॉलेज दैट यू कैन फाइंड इन इंडिया। अगर कोई कुछ और बोलता है बेटा, तुम पूरा कैलकुलेशन करना, उसके ट्यूशन फी, डेवलपमेंट फीस, एग्जामिनेशन फी, फलना ठिकाना मिला के और हॉस्टल मिला के आपका 70 लाख का पैकेज इंक्लूडिंग हॉस्टल एंड मेस। ठीक है। ये आपका सबसे सस्ता फीस होता है। ठीक है। अब क्या है भैया, बहुत लोग हैं जो अप्लाई करेंगे यहाँ पे, है कि नहीं? तो कैसे कैसे अप्लाई कर सकते हैं आप, कौन कौन अप्लाई करते हो, किस नंबर वाले को मिलता है? ठीक है। ये 70 लाख का पैकेज अप टू 550 मार्क्स वाले को मिलता है। ठीक है। सिंपल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यहां पे भी लोग भी पैसे बचाते हैं, जो सबसे सस्ता कॉलेज मिलता है उसको वो ले लेता है। ठीक है। तो 550 मार्क्स वाले को लगभग 70 लाख का पैकेज मिल जाता है। ठीक।
फिर आ जाएगा 80 लाख का पैकेज वाला, थोड़ा ऊपर आ जाओगे जब तुम यूपी काउंसलिंग करोगे, ठीक है। तो यहां पे अप टू 450 मार्क्स तक भी आपको मिल जाता है 80 लाख के पैकेज में। ज्यादातर कॉलेज इसी कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। उसके बाद 1 करोड़ का पैकेज आता है। अब 1 करोड़ के पैकेज में अप्रोक्सीमेटली अगर तुम देखोगे अप टू लगभग 300 मार्क्स वाले को 1 करोड़ का पैकेज का कॉलेज मिल जाता है। इसके नीचे तुम जाओगे तो फिर तुम वैसे वाले कॉलेज हो गए, रामाचंद्र जो मैंने बताया, डीवाई पाटिल बताया, इस तरह के कॉलेज जो महंगे कॉलेज हैं वो देखने लगता है। मतलब 1.25 CR वाला जो पैकेज होता है ये 300 से कम मार्क्स वाले को मिलता है, ठीक है। मुझे भी पहले लगता था इंडिया में अमीर लोग कम है, मतलब, बट ऐसा कुछ नहीं है। तुम जब मेडिकल कॉलेज की काउंसलिंग देखोगे, तुम देखो कितने लोग कितना स्पेंड करते हैं, देन यू विल रियलाइज कि इस तरह से सीट भरती है एमसीसी की, ठीक है। तो ये तो पूरा AIQ की लिस्ट है जिसको तुमको टेलीग्राम चैनल पे मिल ही जाएगा, ठीक है। AIQ के सारे कॉलेजेस की लिस्ट है। अब इसमें मैं हाईलाइट कर देता हूँ जो कॉलेज मुझे पसंद है, ठीक है। जैसे अमृता, ये इसी वाले का है, ये आपका फरीदाबाद वाला जो खुला है, ये नया कैंपस खुला है, अमृता मेन वाले का अच्छा है, ठीक है। फिर उसके बाद SRM अच्छा है, ठीक है। कॉलेजेस अच्छे हैं जो, बाकी इधर कॉलेजेस ओके ओके हैं, आप चूज नहीं करें इसको, ठीक है। फिर इधर आ जाते हैं, अब तुम्हारे आते हैं स्टेट वाइज कॉलेजेस, ठीक है। स्टेट वाइज कॉलेज का अलग से काउंसलिंग होता है, ठीक है। तो जैसे यूपी का अपना अलग से काउंसलिंग होगा, इसका अपना अलग से काउंसलिंग। तो इसमें देखो आदेश, इसकी फीस 12 लाख है, ठीक है। अब तुम कैलकुलेट करोगे तो बोलोगे यार अच्छा सर 12 25 60 और उसके बाद हॉस्टल पकड़ लो 10 लाख, तो 70 का पैकेज हो गया। नहीं, इसका हॉस्टल 3,75,000 रुपए का है, ठीक है। तो इस तरह से ये महंगा हो जाता है, ठीक है। SGT की बहुत महंगी फीस है, गुड़गांव में 20 लाख की फीस है, ठीक है। फिर NC मेडिकल कॉलेज, ये भी पानीपत में कॉलेज है, 1 साल इसका एफिलिएशन गया था बट फिर से अब इसका एफिलिएशन आ गया, ठीक है। ये अल-फलाह, ये मुस्लिम माइनॉरिटी कॉलेज है, तो यहाँ पे तुमको मुस्लिम्स के लिए कुछ सीट्स रिजर्व है, तो अगर आप मुस्लिम हैं तो इस कॉलेज में ट्राई कर सकते हैं, आपको यहाँ फायदा मिल जाएगा, ठीक है। WCTM झज्जर, ये भी ठीक कॉलेज है। और MMU मौलाना, ये अच्छा कॉलेज है, ठीक है। ये 17 लाख फीस है, इस साल इसकी फीस और बढ़ेगी, इसकी फीस 19 लाख के आसपास हो जाएगी। आदेश की फीस इस साल बढ़ने वाली है तो थोड़ी और फीस बढ़ेगी इसकी, बट अगेन यहाँ पे एवरेज, हरियाणा में एवरेज 80 लाख का पैकेज आपका हो जाता है, 80 लाख का पैकेज हो जाता है। बट वही अगर आप MMU मौलाना वगैरह चलते हैं तो वहां 94 लाख का पैकेज हो जाता है, ठीक है, सब मिला के एवरेज, ठीक है। इसी को लोग कॉलेज में दिखा देते हैं कुछ साल पहले कि 7 लाख इसकी फीस थी, और लोग दिखा देते हैं कि अरे 60 लाख में कॉलेज मिल जाएगा। सेमी गवर्नमेंट कॉलेज क्या है, सेमी गवर्नमेंट कॉलेज ऐसा कुछ एग्जिस्ट नहीं करता आपके यहाँ पे, ठीक है। यूपी में आएंगे, यूपी में एवरेज जो कॉलेज की फीस होती है, कुछ कॉलेज की ट्यूशन फी की बात करें 1170 है, कुछ की 1269 है, कुछ की 13 है, कुछ की 16 भी है। तो यहाँ पे देखो कौन कौन से कॉलेज अच्छे हैं। एरा बहुत अच्छा है, बट एरा की फीस बढ़ गई है, पुरानी फीस है, ठीक है। एरा की फीस 19 लाख हो गई है, ठीक है। शुभारती 1185 है, ये भी बढ़ेगी इस साल थोड़ा बहुत, 13 लाख के आसपास हो जाएगी, बट शुभारती फिर भी बहुत अच्छा चॉइस है। तो शुभारती अगर आपके मार्क्स अच्छे हैं तो अटेम्प्ट लेना, शुभारती कॉलेज भी अच्छा है, यहाँ आप जा सकते हो, ठीक है। तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी मुरादाबाद, ये भी अच्छा कॉलेज है, ठीक है। रामा का कानपुर कैंपस अच्छा है, गाजियाबाद वाला कैंपस अच्छा नहीं है, ठीक है। हिंद भी अच्छा है, देखो हिंद की फीस भी कम है। मेयो भी अच्छा है, ठीक है। तो मतलब यूपी में अगर कॉलेज ले रहे हो तो या तो नोएडा वाले बेल्ट में कॉलेज लेना, या फिर आप कॉलेज लेना तो कहाँ लोगे, लखनऊ वाले बेल्ट के अराउंड कॉलेज लेना, ठीक है, ठीक है। जैसे GSE नया कॉलेज खुला था, ये सस्ता कॉलेज था, ठीक है, अब इसकी फीस भी बढ़ जाएगी। तो ऐसे करके तुम्हारे सारे कॉलेजेस की लिस्ट यूपी के दिए हुए हैं, ठीक है, ठीक है। तो यूपी के लिए अगेन अलग से काउंसलिंग आती है यूपी की, ठीक है। ये यूपी स्टेट वाली काउंसलिंग नहीं होती, यूपी प्राइवेट के लिए काउंसलिंग होती है, ठीक है। तो वो काउंसलिंग में आप बैठ सकते हो, भले ही अगर आपका यूपी डोमिसाइल नहीं है तो भी, ठीक है सर। तो ये हो गया यूपी कॉलेज जो एवरेज तुम्हारा 12 लाख से 17 लाख तक वेरी करते हैं, बट पैकेज जो बनता है ना, वो एवरेज जो यहाँ पे हॉस्टल फीस है दैट इज 4 लाख रुपए, ठीक है। तो 20 और उसके बाद ये 12 25 60, तो 60 + 20 80 का ही पैकेज बनता है। यहाँ भी जो पैकेज बनता है 80 का पैकेज बनता है, ठीक है। कुछ ही कॉलेज होंगे जिनका इससे कम का पैकेज बनेगा, जैसे शुभारती थोड़ा सस्ता है, तो वो तुम जब काउंसलिंग का फॉर्म आएगा तो पूरा पैकेज कैलकुलेट करना और उसके बाद कॉलेज का चॉइस फिल करना, जितना पैसा बचा लो उतना अच्छा है। राजस्थान आओगे, राजस्थान में भी देखो 15 लाख 19 लाख,
जैसे राजस्थान में ये गीतांजलि बहुत अच्छा कॉलेज है, 21 लाख हो गया इसका फीस, ठीक है। फिर आपका महात्मा गांधी, ये भी अच्छा कॉलेज है, इसका 15 लाख फीस है। निम्स मत जाना, निम्स मुझे मतलब ढंगा कॉलेज नहीं है, निम्स मत जाना, ठीक है। जेएनयू भी नया खुला है, पैसिफिक भी उदयपुर में अच्छा है, पैसिफिक की भी 20 लाख फीस है, ठीक है। तो ये तुम्हारा सारा फीस दिया हुआ है। अनंता ये नया कॉलेज खुला हुआ है, ठीक है। और अमेरिकन भी ये नया कॉलेज खुला हुआ है, सारे उदयपुर में। उदयपुर के कॉलेज अच्छे हैं, तुम जा सकते हो, ठीक है। तो ये तुमको राजस्थान की दिख गई, ठीक है। उसके बाद आओगे उत्तराखंड की। तो उत्तराखंड में हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस है। जब मैं एडमिशन ले रहा था ना इसमें, इसकी फीस थी 2,50,000 रुपये साल की, और मुझे तभी महंगी लग रही थी। अब इसकी फीस 20 लाख हो गई। जब मेरा फर्स्ट एडमिशन नहीं निकला था, मैं इसी कॉलेज में जाने का सोच रहा था, जॉली ग्रांट कहते हैं इसके हॉस्पिटल, बट या अब आज देखो क्या हाल है, ठीक है। गुरु राम राय, ये भी अच्छा कॉलेज है, 17,50,000 फीस है। गौतम बुद्धा मैंने कभी देखा नहीं है, 13,22,000 है। तो उत्तराखंड की भी तुम फॉर्म भर सकते हो, बट उत्तराखंड में कॉलेजेस कम है, तो तुम्हारा नंबर कम आएगा। तुम्हारी जो सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कहाँ पे है, यूपी में। यूपी का फॉर्म जरूर भरना प्राइवेट का, ठीक है। फिर आ जाएंगे हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल में वही एमएमयू सोलन है ये, ठीक है। महर्षि माकरंदकर यूनिवर्सिटी जो मुलाना वाला है, उसी का ब्रांच है सोलन में। ये भी लेकिन पैकेज जो है 90 लाख का बनाते हैं, ठीक है। 90 लाख का पैकेज है, तो आपकी फीस उतनी ही पड़ जाती है। और इसमें भीड़ ज़्यादा है क्योंकि बहुत लोग जाना पड़ चाहते हैं। तो अगर ट्राई कर सकते हो तो एक ही कॉलेज है, ट्राई कर सकते हो, ठीक है। फिर मध्य प्रदेश में आएंगे। मध्य प्रदेश के कॉलेजेस थोड़े सस्ते हैं। देखो अब यहाँ पे तुमको थोड़े सस्ते कॉलेज मिल जाएंगे, जैसे आरडी गार्डी उज्जैन, ये अच्छा कॉलेज भी है और सस्ता भी है, बट कट ऑफ इसका थोड़ा ऊपर जाता है। फिर यहाँ पे देखो ये महावीर इंस्टीट्यूट ऑफ भोपाल वाला, ठीक है। सुख सागर ये मैंने नहीं देखा जबलपुर में कैसा है, ठीक है। रामकृष्णा भोपाल, तो यहाँ देखो ये कम फीस वाले तुमको मेडिकल कॉलेजेस दिख रहे हैं। और भोपाल में थोड़ी फीस लेजिटेड, तो यहाँ पे भी एमपी में तुम्हारी फीस जो है थोड़ी लो होती है। छत्तीसगढ़ में भी फीस तुम्हारी थोड़ी लो होती है। मैं छत्तीसगढ़ का भी दिखा तो बिहार में देख लो। बिहार में कटिहार मेडिकल कॉलेज 935, इसका पैकेज फिर थोड़ा ज्यादा चला जाता है, ठीक है। उसके बाद माता क्या है, गुजरी मेडिकल कॉलेज किशनगंज, पता नहीं मुझे कैसा है। नारायण मेडिकल कॉलेज सासाराम, बट ठीक है यार, ओके ओके कॉलेजेस हैं ये, ठीक है। तो जितना पैसा यहाँ दोगे उसमें तुमको यूपी में कॉलेज मिल जाएगा। बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर है यूपी कॉलेज का, तो यूपी कॉलेज जा सकते हो। अगर घर के पास रहना है, जो बिहारी बच्चे हैं उनके लिए कॉलेजेस ठीक है, बट यहाँ भी सेम पैकेज 70 75 80 का तुम्हारा बन ही जाएगा। तो ये प्राइवेट कॉलेज हैं बिहार के, ठीक है। उसके बाद आ जाओगे बंगाल का। तो बंगाल में भी अगेन सस्ता होता है, बंगाल ट्राई मारना जरूर। बंगाल में क्या है कि हॉस्टल्स भी कंपैरेटिवली सस्ते हैं, तो यहाँ तुम्हारा चीप कॉलेज आता है। जैसे एमपी सस्ता है, बंगाल चीप कॉलेजेस हैं और अच्छे कॉलेजेस हैं, मतलब बढ़िया लगता है, ठीक है। तो आई केयर है, ठीक है। आईक्यू सिटी है, ठीक है। तो ये तुम्हारा सारे कॉलेज है। एक हेरिटेज करके भी था, हेरिटेज क्यों नहीं लिखा हुआ है इसमें, एक हेरिटेज करके भी यहाँ पे कॉलेज था, ठीक है। ये भी देख लेना, हेरिटेज शायद महंगा होगा इसलिए नहीं डाला होगा, तो हेरिटेज भी देख लेना, बढ़िया कॉलेज है बंगाल के, ठीक है। तो ये भी तुम फिगर आउट कर सकते हो, ठीक है। बंगाल में पैकेज तुम्हारा थोड़ा कंपैरेटिवली सस्ता पड़ेगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। तेलंगाना में आ जाइए। तेलंगाना में भी लगभग जो फीस है वो 13 लाख 11 लाख के रेंज में है, तो ये भी थोड़ा सस्ता है, तो यहाँ भी तुम ट्राई कर सकते हो, ठीक है। बट तेलंगाना में अगर तुम नॉर्थ इंडियन हो और फूड का थोड़ा तुम्हें दिक्कत आ जाएगा, ठीक है। ये भी तुम्हारा तेलंगाना का ही कॉलेज है, ठीक है। तो तुम्हारा पूरा ये तेलंगाना का लिस्ट है। फिर केरला में आओगे। केरला में तुमको सबसे सस्ते कॉलेज देखने को मिलते हैं, ठीक है। दिस इज द मोस्ट इकोनॉमिकल कॉलेजेस जो है तुमको वो केरला में ही देखने को मिलते हैं, ठीक है। सबसे सस्ता पैकेज जो है वो यहीं के कॉलेज का है, तो क्योंकि गवर्नमेंट का कैप लगा हुआ है, तो यहाँ पे देखो बहुत सारे कॉलेज तुमको दिखेंगे जो काफी सस्ते हैं। एसडीओ कोलार भी पहले इसी में आता था, इसलिए एसडीओ कोलार सस्ता था। जब एसडीओ कोलार डिम्ड हो गया तो एसडीओ कोलार की फीस बढ़ गई, है ना। तो आप देखो ये पूरे केरला की कॉलेज की लिस्ट है। मैं कहीं गया नहीं हूं तो मैं टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा कौन सा कॉलेज अच्छा है कौन सा कॉलेज खराब है, बट कुछ कॉलेज देखो आपको इसमें 5 लाख की भी फीस है, ठीक है। इसमें कुछ कैच होगा, 5 लाख की फीस होगी तो हॉस्टल बहुत ज्यादा होगा, कुछ बॉन्ड होगा, कुछ ना कुछ आप देख लीजिएगा, ठीक है। जो भी कॉलेज के बारे में आपको डिटेल चाहिए 1-on-1 कॉल पे आ जाएगा, मैं आपको उस कॉलेज के बारे में पर्टिकुलर डिटेल दे दूंगा। उड़ीसा में देखो हाईटेक, हाईटेक अच्छा कॉलेज है, दोनों, राउरकेला वाला भी और भुवनेश्वर वाला भी।
तो ये बढ़िया है, गवर्नमेंट का यहाँ भी कैप लगा हुआ है। दिस इज अ गुड कॉलेज, अगर उड़ीसा में मिलता है कॉलेज तो उड़ीसा में ये कॉलेज ऑप्ट कर सकते हो प्राइवेट, ठीक है। छत्तीसगढ़ की भी फीस कम है, छत्तीसगढ़ में बालाजी रायपुर ये भी गया हूँ मैं, अच्छा कॉलेज है, ठीक है। रिम्स ये भी अच्छा कॉलेज है। एक सीएम मेडिकल कॉलेज था दुर्ग में, यही वाला है ना, दुर्ग वाला, ये भी अच्छा कॉलेज है, ठीक है। तो ये 3 कॉलेज के लिए भी ट्राई कर सकते हो, इस कॉलेजेस में भी फीस कम है, ठीक है। कर्नाटका भी जाओगे, कर्नाटका में आप देखो, कर्नाटका में सारे अच्छे कॉलेजेस हैं, ठीक है। तुम मतलब बैंगलोर और कर्नाटका में खास करके जो बैंगलोर सिटी के कॉलेज है, जैसे केम्पेगौड़ा हो गया तुम्हारा, ये अच्छा कॉलेज है, ठीक है। फिर रमैया बहुत अच्छा कॉलेज है, लेकिन रमैया की फीस ज़्यादा है, ठीक है। फिर आप चले जाओगे ये तुम्हारा और वैदेही अच्छा है, वैदेही भी मैं गया हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद तुम्हारा सप्तगिरी अच्छा है, सप्तगिरी भी गया हूँ। तो जनरली जो बैंगलोर सिटी में जो कॉलेजेस हैं वो काफ़ी अच्छा कॉलेज है, तो तुम यहाँ पे इन कॉलेजेस के लिए भी ऑप्ट कर सकते हो। कर्नाटका में कॉलेजेस ज़्यादा हैं तो मिलने की प्रोबेबिलिटी तुम्हें ज़्यादा मिल जाती है, ठीक है। ये भी कर्नाटका के ही सारे कॉलेज है, सेंट जॉन भी अच्छा है, ठीक है। तो तुम बैंगलोर सिटी का कोई भी कॉलेज ले लोगे सब बढ़िया, ठीक है। तो अपने हिसाब से फीस के हिसाब से चूज कर लो कॉलेज और अप्लाई कर दो, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारे सारे स्टेट। तो मैंने फीस वाइज जो स्टेट बताया, ठीक है। यूपी फीस वाइज थोड़ा कम है, एमपी, ठीक है, छत्तीसगढ़, केरला और कर्नाटका, ठीक है। तो आप यहाँ पे अप्लाई करके ट्राई कर सकते हैं, अगर आप इतना फीस अफोर्ड कर सकते हैं तो, ठीक है। बट मैं तुम्हें एक बेसिक मैथ समझाऊंगा ताकि तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग और सुन, ध्यान से सुनना मेरी बात और कान खोल के समझो। अगर तुमको 70 लाख तक का कॉलेज मिल जा रहा है, कैलकुलेशन अपना देख लो, प्रीवियस कट ऑफ देख लो इंडिया में, तो ये वर्थ इट है, ठीक है। मतलब 60 से 70 लाख तक का कॉलेज मिल जा रहा है तो आराम से तुम इंडिया में ही एडमिशन लो। क्या होगा तुम्हारा 4.5 ईयर्स का क्लास प्लस 1 ईयर इंटर्नशिप और आप डॉक्टर बन जाएंगे नेक्स्ट देने के बाद, है ना, नेक्स्ट एग्जाम देने के बाद। बट अगर इससे ज्यादा पैसा देना पड़ रहा है तो फिर तुम चूज करो नेपाल का ऑप्शन। अभी नेपाल में क्या हुआ है कि दे आर गिविंग स्कॉलरशिप बहुत अच्छा, ठीक है। स्कॉलरशिप दे रही है अपने कॉलेजेस में बहुत अच्छा, ठीक है। तो नेपाल में आपको क्या करना है कि यहां पे आपको 55 लाख तक में पैकेज, मतलब इंक्लूडिंग हॉस्टल, आपको ढंग का कॉलेज मिल जाएगा जो इंडियन स्टैंडर्ड का है, ठीक है। तो बेटर है कि मैं नेपाल कर लूंगा। ड्रॉबैक कहां पे नेपाल में, कोर्स ड्यूरेशन 4.5 ईयर्स, ठीक है सर, प्लस 1 ईयर इंटर्नशिप, ठीक है सर। अब दिक्कत बस होता है कि नेपाल से जब आप करके आएंगे तो इंटर्नशिप के बाद आप नेक्स्ट वन एग्जाम देंगे और आपको इंडिया में 1 साल इंटर्नशिप करनी होती है, इंडिया में 1 साल इंटर्नशिप करनी पड़ती है। तो यहीं पे आप अटकते हो कि एक एक्स्ट्रा साल तुम्हारा लगता है। तो टेक्निकली जो काम यहाँ पे 5.5 ईयर्स में हुआ वो काम यहाँ पे 6.5 ईयर्स में हुआ। बट 6.5 ईयर्स के चक्कर में तुम अपना 25 लाख रुपए सेव करो, 25 लाख रुपीज सेव कर रहे हो, ठीक है। तो नेपाल में अगर एडमिशन में इंटरेस्टेड हो गए तो नीचे एक फॉर्म दिया है, उस फॉर्म को फिल कर लो या डायरेक्टली मेरे साथ कॉल बुक कर लो topmate.io/Anand_money। बिल्कुल ईजी है। देखो क्या नहीं, ये सबसे आसान तरीका होता है। क्या होता है, मेरा कैलेंडर ब्लॉक हो जाता है और आप उसको फॉलो कर लेते हो। देखो यहाँ पे डालोगे TOPMATE.IO/ ये डाल दिए ANAND_MANI, ठीक है, ये डाल दिया, ये सर्च आ गया यहाँ पे। तो अब यहाँ पे देखोगे एक तो करियर ऑप्शन, क्लास 12 ये सेमिनार है मेरा, ये करना चाहते हो कर लो, ठीक है। कुछ मैसेज में पूछना है तो यहाँ पे प्रायोरिटी डीएम कर सकते हो। काउंसलिंग विद डॉक्टर आर्मी, अगर एमबीबीएस अब्रॉड के बारे में नहीं बात करना तो कैरियर काउंसलिंग बुक कर लो, और या एमबीबीएस अब्रॉड के बारे में बात करना तो एमबीबीएस अब्रॉड के बारे में बुक कर लो, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करोगे, यहाँ पे तुम्हें शेड्यूल दे देगा। जैसे आज की सारी स्लॉट मेरी बुकड है तो कल का तुमको कुछ स्लॉट दिख रहा होगा, परसों का कुछ स्लॉट दिख रहा होगा। ऐसे आप
स्लॉट बुक कर लीजिए और आप कॉल कंफर्म कर लीजिए मेरे साथ। वीडियो कॉल पे हम लोग बात करते हैं। यहाँ देखो बच्चों के टेस्टिमोनियल्स भी है, ठीक है। तो यहाँ पे तुम मेरे साथ जुड़ सकते हो। अगर नहीं हो रहा तो फॉर्म फिल कर दो, मैं फॉर्म पे मेरी टीम तुम्हें कॉल कर लेगी, ठीक है। ऑन दैट नोट आई एम एंडिंग द वीडियो। बीडीएस की भी तुम्हें प्राइवेट कॉलेज की लिस्ट चाहिए तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करना, एंड हम अगले वीडियो में मिलते हैं। टेक केयर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू।